लेआउट ऑफ गैरेज की बात करेंगे आज हम। लेआउट ऑफ गैरेज इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लेबर, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, व्हीकल एंड मटेरियल्स यूज्ड इन रिपेयर ऑफ व्हीकल। ठीक, ये हम जैसा कि पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड लेआउट क्या होगा? ऑप्टिमल यूजेस ऑफ स्पेस, एफिशिएंसी वर्क फ्लो, मटेरियल प्रोसेस मैन जो भी है ना। मैक्सिमाइज लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। मैक्सिमम कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अधिकतम होना चाहिए ना। कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, सारे ऑपरेशन कंट्रोल्ड वे में होने चाहिए। और फ्यूचर एक्सपेंशन भी हमें रखना चाहिए कि फ्यूचर में हम कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक। लोकेशन और साइट सिलेक्शन, बिल्डिंग्स, ये सब हम कर चुके होंगे पहले। गैराज को बनाने से पहले हमें लोकेशन, साइट सिलेक्शन, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ वो प्रॉपरली रन हो पाएगा। चलिए अब ये देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर वाइल डिजाइनिंग द लेआउट आर, विच शॉप, आप कौन सी शॉप बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, उस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसेप्शन के पास आप पेंट शॉप बना दें, तो यहाँ कस्टमर आके रिसेप्शन पे खड़ा हो रहा है और यहाँ आपकी पेंट शॉप है, तो वो पेंट सारा उड़ के उसके पास आ रहा है, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कौन सी शॉप कहाँ आएगी। ठीक। पोजिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ आपको रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ आपने मेजरिंग टूल के साथ कटिंग टूल रख रखे हैं, या मेजरिंग वर्क जहाँ हो रहा है वहाँ आप कटिंग वर्क कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे, वो कटिंग टूल के साथ या कटिंग वर्क के साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनका कैलिब्रेशन हट सकता है, वो खराब हो सकते हैं। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर पोजीशनिंग करनी है, कहाँ कौन सी चीज़ होनी चाहिए। पोजीशनिंग ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन एरिया, जैसे कि अभी हमने बात करी, कस्टमर इंटरेक्शन एरिया अलग होना चाहिए, सेपरेट, और ये सारा लेबर वर्क, पेंट और ये सारी चीज़ें एक सेपरेट पोर्शन में होनी चाहिए। डेपुटेशन ऑफ अ लेबर इन स्पेसिफिक शॉप एंड बेस, हमें कैसे निर्धारित करनी है लेबर जो जिस काम के लिए परफेक्ट है ना। अगर एक लेबर कार वॉशिंग के लिए हमने डिसाइड कर रखी है, एक वॉशिंग पे हमने लगा रखी है, एक लेबर कार वॉश करेगी वो, तो हम उसको इंजन ओवरऑलिंग में नहीं भेज सकते। आप समझ रहे हैं? तो इंजन ओवरऑलिंग के हमें, हमारे लिए अच्छी लेबर, परफेक्ट लेबर होनी चाहिए, टेक्निकली फिट होनी चाहिए, टेक्निकल हैंड्स होनी चाहिए। अगर वॉशिंग के लिए हमने कोई नॉन टेक्निकल भी रख रखा है, बाकायदा उसे ट्रेंड करके, तो हम वॉशिंग के लिए रख सकते हैं ट्रेंड करने के बाद। ठीक। ऐसा ना हो कि वो पेट्रोल टैंक में पानी मार दे, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। हमें वॉशिंग के लिए भी उस लेबर को प्रॉपर ट्रेंड करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। ठीक। और बट अगर हम, मैं इंजन की बात करूं, तो प्रॉपर टेक्निकल हैंड चाहिए हमें इंजन ओवरऑलिंग के लिए, रिपेयर के लिए। फ्लो ऑफ मटेरियल बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा था, है ना। ये अगर हमने गाड़ी के केस में देखा था, गाड़ी यहाँ से आ रही है तो यहाँ प्रॉपर उसका जॉब कार्ड बन जाना चाहिए, यहाँ सारे वर्क स्टेशन में काम होके यहाँ से एग्जिट हो जानी चाहिए बिलिंग वगैरह होने के बाद। ठीक। तो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए मटेरियल का, कार्स का, सारी चीज़ों का। अब एडवांटेजेस देखते हैं हम। एडवांटेजेस ऑफ अ गुड लेआउट, एडवांटेजेस ऑफ अ गुड लेआउट की क्या क्या एडवांटेजेस आएंगी? सेविंग इन द टाइम एंड कॉस्ट, टाइम हमारा बचेगा अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी, साउंड फ्लो वर्क होगा। इम्प्रूवमेंट इन लेबर एफिशिएंसी, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इम्प्रूव्ड क्लीनिंगनेस, साफ सुथरा रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा, मैन मटेरियल, है ना, सारा बेटर एनवायरनमेंट रहेगा, जिससे कि बेटर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, आप बेटर उसको कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, बेटर सर्विस क्वालिटी दे सकते हो। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इससे इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा काम होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम होगा, तो कस्टमर का भी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ेगा, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। ब्रांड के लिए लॉयल्टी, है ना, ब्रांड लॉयल्टी
इंक्रीज होगी। अब कस्टमर, ये देखते हैं कस्टमर सेटिस्फायर कैसे होता है। लोकेशन से, आपका गैराज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं गली कूचों में नैरो स्पेस में है, वहाँ गाड़ी जा ही नहीं पा रही या जाने आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपको लोकेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है अगर कस्टमर सेटिस्फाई करना है आपको तो। फैसिलिटी लोकेटेड एट अ रीजनेबल डिस्टेंस, आपका रीजनेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं सिटी से बहुत दूर जाके खोल लिया, है ना। अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के लिए दे रहे हैं, जैसा कि ये थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे, तो वो सिटी से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, कस्टमर इजिली आसानी से पहुंच जाए, है ना। नॉट इन अ क्राउडेड प्लेस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है ना। यहाँ गैराज मैंने बना दिया, एक रोड यहाँ पे, यहाँ बड़ा ट्रैफिक है, एक रोड यहाँ है, यहाँ बड़ा ट्रैफिक है ना। एक पीछे से यहाँ रोड कहीं जा रही है, यहाँ बड़ा ट्रैफिक है, यहाँ पूरा मार्केट है बड़ा, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो, वो आएगा ही नहीं, है ना। अब जैसा कि हम फॉर कमर्शियल व्हीकल के लिए अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, तो ये कहाँ होना चाहिए, मेरा हाईवे पे होना चाहिए। अगर मेरा गैराज का वर्क कैसा है, मैंने प्लान कर रखा है कि मुझे ट्रक्स को करना है, ट्रक्स को रिपेयर करना है, ट्रक्स का काम करना है, तो मैं ये अगर हाईवे पे रखूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। इजिली एसेसेबल, प्रॉपर डायरेक्शनल सिंगल साइंस। तो प्रॉपर साइंस के साइन के साथ हमें क्या करना है, गैराज को प्लान करना है। जैसे अगर यहाँ से कहीं यहाँ मुड़ के हमारा गैराज है, तो हम क्या करें, यहाँ सिंबल लगा दें, यहाँ एक बोर्ड लगा दें, फिर यहाँ एक डायरेक्शन साइन लगा दें ऐसे करके। तो जिससे क्या होगा, गाड़ी आराम से इजिली गैराज तक पहुंच जाए। अब हम लेआउट के बारे में बात करते हैं। इजी पार्किंग हो, यानी कि पार्किंग एरिया बिल्कुल प्रॉपर हो, रिसेप्शनिस्ट हो वहाँ पे, ऑर्गेनाइज लेआउट हो, नीट एंड क्लीन, जैसे कि हमने बात करी थी इसकी। ऑल सर्विस, सारी फैसिलिटीज हो वहाँ पे, सर्विस हो, सारी फैसिलिटीज एक ही जगह हो, है ना। मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, सारे इक्विपमेंट्स मॉडर्न क्वालिटी के, बेटर हो, अच्छे हो, जो चल रहे हैं अभी, है ना। मॉडर्न कस्टमर फैसिलिटीज हो सारी उसमें। इजी ऑफ अ व्हीकल डिलीवरी, आप इजीली व्हीकल को डिलीवरी दे सकें, डिलीवर कर सकें। अब ये वर्क फ्लो इसने दिखाया है इसमें। पहले व्हीकल बुक होगा, आप व्हीकल को आजकल जो वर्कशॉप में टेलीफोन करके आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी गाड़ी सर्विस ड्यू है, या नेट के थ्रू आपको मेल कर देते हैं। तो गाड़ी बुकिंग होगी पहले, फिर व्हीकल रिपोर्ट बनेगी, जॉब कार्ड वगैरह आप सारी चीजें इसमें बनाएंगे। फिर व्हीकल रिपेयर होगा, जो जो उसने जॉब कार्ड में मेंशन किया था कस्टमर ने, कि फॉर एग्जांपल कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जब गाड़ी टर्न कर रहा हूँ तो किट 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 की आवाज आती है, बाकी गाड़ी सही चलती है ना। तो उसने स्टेयरिंग खोल के देखा, तो उसमें वहाँ प्रॉब्लम थी उसके। फॉर एग्जांपल उसके टाई रॉड एंड घिस गए थे, है ना, या टूट गए थे, या उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, लूज हो गए थे। तो वो बताएगा कि सर ये आपके ये टाई रॉड एंड लूज हैं, आप इसको रिप्लेस करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी टाइट होके चल जाएंगे 1000-2000 किलोमीटर, बट आप अगर ये रिप्लेस करा लेंगे तो सही रहेगा, है ना। तो आप ऐसे सजेशन भी वो देते हैं, तो बहुत सी बार कस्टमर कहता है नहीं इसी को सही कर दो अभी, फिर मैं बाद में कराऊंगा, या जैसे जो भी वो बोलता है कस्टमर, आप वैसे कर सकते हैं। आप कस्टमर को यहाँ रिपेयर कर रहे हैं, कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे दोबारा, है ना, कि सर ये आपका रिपेयर हो चुका है, ये मैंने चेंज नहीं किया है, बट आपके इंजन में यहाँ भी दिक्कत है, या आपके स्टीयरिंग सिस्टम में यहाँ लिंकेजेस में भी दिक्कत है, तो ये लिंक भी चेंज होगा, अदरवाइज उसमें साउंड अभी भी आएगा, है ना, साउंड कम हो जाएगा बट बिल्कुल रिमूव नहीं होगा। तो वो सजेस्ट करता है कि हाँ इस लिंकेजेस को चेंज कर दो, या इसको चेंज कर दो। कोई भी कंपोनेंट या डेंट वेंट के बारे में आप बोलते हो कि स्टीयरिंग सिस्टम सही हो गया, बट आपकी गाड़ी में आगे एक डेंट है, उसको निकलवा दूं, तो आप यस नो जो भी कहेंगे वो यहाँ ये काम करेगा, ठीक। अब यहाँ कस्टमर आएगा, है ना, वो चेक करेगा, देखेगा गाड़ी वगैरह, तो फिर उसका एक फीडबैक लिया जाएगा, फॉलो अप किया जाएगा कि आपकी गाड़ी में कैसा काम हुआ, क्या हुआ। फोन पे हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है ना।
अब कस्टमर नहीं आना चाहता, आजकल ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, कस्टमर आपके गैराज में नहीं आना चाहता, तो क्या करेंगे, एक पर्सन जाएगा, कस्टमर की गाड़ी लेगा, सारे काम कराएगा और फिर घर पर ही उसकी डिलीवरी दे के आएगा, वहां से उसको वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो वहाँ प्रॉपर वो गाड़ी के साथ बिलिंग वगैरह लेके जाएगा और उसको वो पे कर देगा, है ना। अब वहाँ इंस्पेक्शन वर्क जो भी है वो सब, रोड टेस्ट वगैरह वो सब कस्टमर देखेगा, सारी चीजें चेक करेगा, वो सब देख सकता है, रोड टेस्ट ले सकता है, दोबारा देख सकता है कि इसमें ये काम हुआ है, सारी चीजें देखेगा। आप दोबारा उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, सर ये आप उसके साथ टेस्ट ड्राइव पे जा सकते हैं कि सर ये वर्क हुआ है। तो वो प्रॉपर उसके बाद आपका काम फिनिश होगा, फिर दोबारा यही सारी चीजें हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 5 महीने बाद, या 10,000 किलोमीटर के बाद, 5,000 किलोमीटर के बाद फर्दर गाड़ी की जो सर्विस आएगी, तो आपको फिर वो फोन करेंगे, है ना। आजकल गैराज वाले फिर फोन करते हैं, फिर जो भी वर्कशॉप होती है वो फोन करते हैं कि आपकी गाड़ी की सर्विस आ गई है ना, आप गाड़ी सर्विस होनी है। अगर 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई 15 दिन में, 20 दिन में, तो वो 20 दिन बाद उसकी सर्विस होनी चाहिए। अगर 1 महीने 3 महीने चल गई, 3 महीने में नहीं चली, वो गाड़ी टू गाड़ी वेरी करेगा, व्हीकल टू व्हीकल, कि किसका क्या कैसे सर्विस मैनुअल में लिखा हुआ है। तो वो आपको 3 महीने बाद कॉल करके बताएंगे, सर आपकी गाड़ी ड्यू है ना, सर्विस ड्यू है, आप सर्विस करा लीजिए। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, आप यस नो जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक, बट सर्विस होनी चाहिए। अब ये कुछ एरियाज हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। एरिया टू बी लोकेटेड इन अ लेआउट, जैसे एंट्रेंस एंड एग्जिट गेट, गाड़ी कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ से वापस जा रही है सर्विस के बाद। ये पार्किंग एरिया है। ठीक है, आपको गैराज में पार्किंग एरिया भी देना पड़ेगा। ठीक, ये सपोर्टिंग एंड नॉन प्रोडक्टिव एरियाज हैं। अगर मैं इन एरिया की बात करूं, तो ये भी सपोर्ट एंड नॉन प्रोडक्टिव एरियाज हैं, बट ये दोनों मैंने अलग लिखे हैं, आप इन्हें अलग ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? अगर मैं व्हीकल मूवमेंट एरिया की बात करूं, तो व्हीकल मूवमेंट एरिया भी किस में आ रहा है, सपोर्ट और नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में। तो इसके अंदर ही ये एंट्रेंस और एग्जिट आ जाने चाहिए, गेट आ जाने चाहिए। बट अगर आप इन्हें सेपरेट लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, तो आप ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक, टूल स्टोर, ये नॉन प्रोडक्टिव में आएगा। स्पेयर पार्ट स्टोर, ये इसी में आएंगे नॉन प्रोडक्टिव में। वर्कर्स रूम, फ्रंट ऑफिस, है ना, कस्टमर लॉज, ड्राइवर्स लॉन्च, टॉयलेट्स, ये सब सपोर्ट एंड नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में आएंगे। ये सारी चीजें होनी चाहिए अगर आपको व्यवस्थित वर्कशॉप रखना है। अगर मैं प्रोडक्टिव एरियाज की बात करूं, तो प्रोडक्टिव एरियाज कौन होंगे, कौन कौन से हैं, व्हीकल वॉश एरिया, व्हीकल रिपेयर सर्विस एरिया, बॉडी पेंट पेंट रिपेयर एरिया, व्हीकल अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग, है ना, ये सारी FI रिपेयर, है ना, फ्यूल इंजेक्शन पंप रिपेयर। इसके लिए हम एक सेपरेट बनाते हैं वर्कशॉप, एक सेपरेट एरिया देते हैं वर्कशॉप के अंदर, अभी देखेंगे हम लेआउट में, है ना। ओवरऑल इलेक्ट्रिक रूम, ये सारी चीजें सेपरेट रखते हैं हम। तो ये किस में आएंगे, प्रोडक्टिव एरियाज में। अभी इसके लेआउट में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखिए, ये लेआउट है इसका, आप देख रहे हैं, यहाँ से गाड़ी इन करेगी, है ना। यहाँ उसका सुपरवाइजर आएगा यहाँ पर, यहाँ आपका गाड़ी का जॉब कार्ड वगैरह बनाएगा एंट्री से पहले, है ना, सारा चीजें देखेगा, प्रॉब्लम आपकी सुनेगा, क्या क्या दिक्कत है इस गाड़ी में, और वो यहाँ पे जॉब कार्ड बनाएगा। आपकी गाड़ी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वो भी जॉब कार्ड में मेंशन करता है। जैसे आपकी गाड़ी में टूल किट है या नहीं है, या टूल किट है तो टूल, उसमें कितने टूल हैं वो भी चेक करके वो जॉब कार्ड में मेंशन कर देगा। आपकी गाड़ी में स्टेपनी है या नहीं है वो भी मेंशन कर देगा वो। आपकी गाड़ी के किस साइड में डेंट लगा हुआ है, किस साइड कौन सा व्हील कवर नहीं है, गाड़ी में राइट हैंड पे डेंट है, लेफ्ट हैंड पे डेंट है, कहाँ डेंट है वो भी जॉब कार्ड में मेंशन कर देगा वो। व्हील कवर अगर हैं तो कितने हैं, चारों व्हील कवर हैं तो वो चारों मेंशन करेगा, 3 हैं तो वो 3 मेंशन करेगा। तो जो भी आपकी गाड़ी में है वो सारी चीजें जॉब कार्ड पे मेंशन कर देगा। अब आप आगे चलेंगे, तो यहाँ कस्टमर बैठ सकता है, यहाँ ड्राइवर बैठ सकते हैं, ये सारी
आपको 3-4 घंटे गाड़ी में लग रहे हैं तो बैठने के लिए टॉयलेट वगैरह सारी व्यवस्थाएं रहती है ना। ये सर्विस एडवाइजर रूम होगा, यहाँ पे एडवाइजर बैठे रहेंगे, है ना। ये रिसेप्शन एरिया है सारा। ठीक। अब गाड़ी में आप आगे आ जाएगी व्हीकल आपकी, तो जिस वर्कशॉप में जहाँ जाना होगा वहाँ आपकी गाड़ी जा सकती है। ये सर्विस बे है ना, रिपेयर भी है ये सर्विस भी है। यहाँ पे रिपेयर और सर्विस का काम चलेगा। यहाँ बॉडी पेंट पे, ठीक, स्पेयर पार्ट है, यहाँ लुब्रिकेशन स्टोर है, ये टूल रूम है। ये सारी चीजें सेपरेट इसने कर रखी हैं। ठीक। यहाँ ये वॉशिंग एरिया है। देखो इसने वॉशिंग एरिया यहाँ रखा है, रिसेप्शन एरिया यहाँ है। ये बिल्कुल सेपरेट आउट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कस्टमर खड़ा है और यहाँ पानी वानी आ रहा है, या यहाँ ये पेंट एरिया रख दे, है ना। पेंट भी यहाँ पर है। तो ये दोनों सेपरेट आउट है। अच्छा, अगर कोई मटेरियल आ रहा है हमारे इसमें, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से, ये एक सेपरेट गेट दे रखा है, तो यहाँ से आप मटेरियल रिसीव कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल अगर हमारा आ रहा है वर्कशॉप के लिए हमारी, अगर फर्दर यहाँ पे आपको ये वर्कशॉप इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, तो यहाँ एक्सपेंशन हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो ये एरिया आप छोड़ भी सकते हैं इतना। ये ओपन पार्किंग आप रख सकते हैं। कस्टमर आया वेट कर रहा है तो ये वो यहाँ गाड़ी खड़ी करके वेट कर सकता है। यहाँ से एंटर होके फिर वर्कशॉप में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको अपने मॉडर्न गैराज में रखनी चाहिए या रखते हैं। ठीक। अब अगर इसमें मैं एक फिलिंग स्टेशन का ऑप्शन और बढ़ा दूं, आजकल फिलिंग स्टेशन का ऑप्शन भी बढ़ रहा है। ठीक। तो उसमें क्या क्या बढ़ जाएगा, है ना। ये कह रहा है फ्यूल, पेट्रोल और डीजल अगर आप डाल रहे हो, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये सारी चीजें हमारे पास वही रहेंगी। पंचर रिपेयर है, फास्ट फूड, कमर्शियल स्टोर, है ना, ये सारी चीजें वही रहेंगी। बट इसमें देखिए हमने क्या क्या और इंक्रीज कर दिया है, वो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, अपने वर्कशॉप में ये फिलिंग की व्यवस्थाएं और बना ली। गाड़ी यहाँ से इन हुई, यहाँ पर आके उसने पेट्रोल डीजल जो भी उसे भरवाना है वो यहाँ भरवाया, और यहाँ से ये एग्जिट हो गई सिंपली। ठीक। अगर उसको कोई रिपेयर का काम कराना है तो वो यहाँ आएगा, यहाँ उसका जॉब कार्ड वगैरह जो भी है वो आगे बनाएंगे। यहाँ कार वॉशिंग का है इसमें तो, बट आगे जाएगा उसका जॉब कार्ड वगैरह सारा बनेगा। ये यहाँ वॉशिंग क्यों दे रखा है, क्योंकि आपने पेट्रोल के बाद आपको लगता है कि वॉशिंग कराना चाहिए, या पहले हम वॉशिंग करा लें फिर पेट्रोल भराएं, तो यहाँ ये सही रहेगा बेटर। यहाँ हमने वॉशिंग का करा, पहले वॉशिंग होगी, फिर इमिजिएटली पेट्रोल या डीजल लेकर वो गाड़ी जा सकती है, उसे अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, है ना। तो हमें कुछ ऐसा लेआउट बनाना पड़ेगा ताकि इजीली कस्टमर आ जाए, वॉशिंग कराए, पेट्रोल डीजल ले और फिर चला जाए। अब कस्टमर की गाड़ी सर्विस हो रही है यहाँ कहीं, है ना, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ वेट कर सकता है। यहाँ फास्ट फूड वगैरह की छोटी सी आपने कैंटीन वगैरह दे रखी है, तो वो यहाँ खा पी सकता है अपना 3-4 घंटे, जो भी जितना भी टाइम लग रहा है। बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं, सेम है। ठीक है, इसका लेआउट चेंज हो गया है बस। तो ये आजकल मॉडर्न चीज आई है, जिसमें फिलिंग स्टेशंस भी आप, फ्यूल फिलिंग स्टेशंस भी आप रख सकते हैं। ठीक। चलिए तो अब इसके डाउट्स की बात करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं इन स्लाइड में